जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने परीक्षाओं की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग इसमें रीजनिंग का एक नया लेक्चर लेकर आए हैं। इसमें जनरली हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न के बारे में, और वो भी एक शॉर्ट ट्रिक से डिस्कस करेंगे। कहने का अर्थ ये है कि उसको ज़्यादा लंबा खींचने के बजाय हम लोग शॉर्ट ट्रिक से डिस्कस करेंगे। जैसे आते हैं अपने प्रश्नों पर। जैसे इसमें पहला प्रश्न आपसे दे रखा है कि दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या मतलब ज्ञात करें। हमें इसमें संबंधित संख्या ज्ञात करनी है। तो संख्याओं का संबंध कैसे होता है? या तो मल्टीपल होगा, या तो डिवीज़न होगा, या तो फिर माइनस होता, या तो फिर क्या होगा, प्लस हो सकता है। और एक पावर का जो फैक्टर चलता है, जैसे 2 की पावर 3 की पावर एक्सेट्रा। आप इसमें पाएंगे, अगर देखेंगे इस प्रश्न में संबंध में 258 का 80 पे जा रहा है, मतलब मल्टीपल का जो मतलब पूरे का मल्टीपल तो संभव नहीं है। प्रत्येक का मल्टीपल हो सकता है लेकिन पूरे का मल्टीपल संभव नहीं है। आप पाओगे कि इसमें से इसमें डिवाइड में जाओगे, फिर भी 2 को जब डिवाइड करोगे 0 आने की कोई संभावना नहीं है। मतलब 8 को जब डिवाइड करोगे किसी से 8 के अलावा तो 0 नहीं, मतलब 8 से भी करोगे तो 0 एट लास्ट में नहीं आने वाला है। माइनस करोगे, माइनस के लिए भी इसमें बहुत ज़्यादा रिप्लेसमेंट है, मतलब कह सकते हैं कि इसमें ज़्यादा बहुत गैप है। प्लस तो होगा नहीं क्योंकि घटती संख्या है। तो हम लोग इसका क्या कर सकते हैं कि प्रत्येक एक एक का प्लेस बाय प्लेस मल्टीपल करके देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे 2, 5, 8 का अगर हम लोग मल्टीपल करें तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा? तो 5 2 जा 10 प्लस इंटू 8 इक्वल टू कितना प्राप्त हो रहा है? 80 प्राप्त हो रहा है। मतलब कहने का मतलब 80 प्राप्त हो रहा है, जो कि यहाँ पे 80 दिया गया है। वैसे सेम इसका भी निकालते हैं 369 का। अगर मल्टीपल करोगे 369 का अलग अलग खंड में, तो 3 इंटू 6 इंटू 9, 6 और 9 का मल्टीपल क्या होता है? 54। इसको रखते हैं। अब इसका मल्टीपल करें आप, तो कितना मिलेगा आपको? आप पाएंगे जब 54 इंटू 3 करेंगे तो 162 आपका सही आंसर होगा। इसको मल्टीपल करने पे 162 मिलेगा। कह सकते हैं क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 162 होगा। आते हैं अगले प्रश्न पे अपने। अगला प्रश्न आपसे कह रखा है कि दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द का ज्ञात करना है। उसमें किसके संबंध में? उसमें संख्या के बीच का संबंध बताया गया था, इसमें शब्दों के बीच का संख्या बताया गया है। इस तरह के प्रश्न काफ़ी आसान होते हैं, अगर आप इससे पहले भी सॉल्व किए होंगे तो। जैसे शर्ट, पैंट, ताले। आप इन दोनों में ऐसा रिलेशन निकालें कि जो इन दोनों में रिलेशन बैठ सके। तो शर्ट पैंट का क्या मतलब, इसका क्या दोनों के बीच में संबंध नजर आता है? आपको पता होगा कि बिना शर्ट के पैंट का कोई मतलब नहीं है, या फिर बिना शर्ट के पैंट का भी कोई मतलब नहीं है। अब आप अदरवाइज ना लें कि शर्ट के साथ लोअर पहन सकते हो या फिर इत्यादि प्रकार के कपड़े पहन सकते हो, तो इससे मत रिलेटेड लीजिए। बस बात हो रही है यहाँ कि जैसे शर्ट पहने तो नीचे कुछ पहनना आवश्यक है, वरना कंप्लीट नहीं होता है। वैसे ताला किसके बिना अधूरा होता है? आपको पता होगा कि जो ताला है, अगर इसको चाबी ना दी जाए तो इस ताले का कोई अर्थ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है कि दी गई श्रृंखला में आपको लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। अब श्रृंखला क्या है? आप देख सकते हैं ये श्रृंखला है, आपको इसमें लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। तो कैसे संभव होगा? अब देखिए, ये देख रहे होगे आपकी प्लस का कोई सवाल नहीं होगा, मतलब जोड़ का कोई सवाल नहीं, क्योंकि 13 के बाद 4 आ जा रहा है। अगर इसमें घटाव का आपको लग रहा है कि घटाव का सवाल हो सकता है, चलिए ट्राई करते हैं। अगर 13 में से 4 माइनस किए, ठीक, 13 में से कितना माइनस करें? 4 आएगा। आपको पता होगा 9 माइनस करें, तो 26 से 9 माइनस करोगे तो 8 आएगा नहीं, मतलब माइनस का भी कोई वो दिक्कत नहीं। अब एक होता है इसमें जो एक तरह का प्रश्न आता है, तो जो एक टाइप होता है इसमें का क्या होता है, वो जैसे दो शब्दों का प्लेस वैल्यू चेंज होता है। लाइक यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ पे 3 है। आप 2 से 3 का 4 कर दे रहे हो, 3 से उसका 6 कर दे रहे हैं, तो पर प्लेस वैल्यू चेंज हो रही है। मतलब पहले का तीसरे से चेंज हो रहा है और दूसरे का चौथे से हो रहा है। तो इस प्रकार इसमें भी देखते हैं, आप पाएंगे। लेकिन जब इसको आप उस तरह से सॉल्व करोगे फिर भी नहीं मिलता, तो इसका एक ऑप्शन और बचता है, जो क्या होता है, इन दोनों का मल्टीपल कर सकते हैं, या फिर प्लस या एडिशन या कुछ भी कर सकते हैं। मतलब जैसे 1 3 है, इन 1 3 के बीच में प्लस कर सकते हैं, इंटू कर सकते हैं, या फिर इत्यादि कर सकते हैं, जितने भी और होते हैं। तो अब इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग? इसमें आप देखोगे कि इस संख्या में रिलेशन है, इसमें रिलेशन है, इसमें रिलेशन है, ठीक। 13 को अगर इसके बीच हम लोग प्लस कर रहे हैं, तो 1 + 3 = कितना हो रहा है? 4। मतलब ये प्लेस सही है। अगले प्लेस पे आते हैं हम लोग।
26 पे, अगर 26 को हम लोग कर रहे हैं किसके बीच में प्लस का साइन करते हैं, 6 2 8, मतलब कह सकते हैं किसका भी सही है। अब सिमिलर टू इसका भी करते हैं, 52 को 7 में कन्वर्ट करते हैं, 5 + 2 करते हैं, ये भी 7 कन्वर्ट हो रहा है, मतलब कह सकते हैं कि हम इसी प्रोसेस से अगले का भी निकालेंगे और यही सही है। तो 104 को आप ऐड करो, 1 + 0 + 4, आप इसको ऐड करोगे पाओगे 1 + 0 0 ही होता है, 0 + 4 सॉरी 1 + 4 कितना होगा 5। तो कितना मिल रहा है इसका आंसर, आंसर नंबर बी इसका सही हो जाएगा, जो 5 है हमारा यही सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, आपका रिलेशन दे रखा है, अल्फाबेटिकल रिलेशन दे रखा है, जो संबंधित संख्या के बारे में हमें कह रहा है चर्चा कीजिए। अब इसमें दे रखा है कि अगर BCE 235 है तो KMQ कितना होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या फिल होगा इन चार ऑप्शन में से। अब BCE के बीच में संबंध देखते हैं, अगर BCE निकालें तो आमतौर पे आप पा रहे हैं इसका 235 जो है इसकी प्लेस वैल्यू है, B दूसरे नंबर पे आता है, C तीसरे पे और E पांचवें नंबर पे। तो सिमिलरिटी हम मतलब सिमिलर हम लोग को क्या करना है, सिमिलर ही हमें इसमें KMQ का प्लेस वैल्यू ज्ञात कर लेना है। तो K का कितना होता है आप निकालें, ABCDEFGHIJK, आप पा रहे हैं कि 11 हो रहा है, ठीक। K का अगर K का 11 हो रहा तो ऑप्शन नंबर A गलत है, क्योंकि इसमें 11 देने रखा है। फिर आप M का जब वैल्यू निकालोगे तो पाओगे कि M का जो वैल्यू है वो 13 हमें मिल रहा है, ठीक। अब वैसे कि Q का निकालते हैं, अगर Q का निकालोगे तो उसको Q की प्लेस वैल्यू क्या होती है 17। अब देखिए 11 13 17 आपके किस ऑप्शन में है, तो आप पाओगे कि ऑप्शन नंबर हमारे C में है, तो कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर C हमारा करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि आपको नीचे एक डायग्राम दिया गया है जिसको वेन आरेख के नाम से जानते हैं, उसमें हम लोग को सही रिलेशन दर्शाना है। अब देखिए जलेबी मिठाई खाना, हम लोग सबसे पहले इसमें सबसे बड़ा क्या नजर आ रहा है, खाना, क्योंकि खाने में कई वस्तु आती हैं, ठीक। तो खाने में मिठाई आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, और मिठाई और खाने दोनों में जलेबी आ सकती है, आ सकती है। आप इस आकृति का जो डायग्राम पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर C में पा रहे होंगे, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर C होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न देखिए थोड़ा टफ है लेकिन अच्छा है। इसमें कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में हॉनेस्टी की जो प्लेस वैल्यू है मतलब संख्या है वो हमें दे रखा है 2304516, अगर यदि लगा है तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगा भैया। मैं अगर आप परीक्षा देने जा रहे हो तो यही बता दे रहा हूँ, अगर यदि लगा है तो उसकी प्लेस वैल्यू फिक्स नहीं होगी, फिर वो प्रश्न के अनुसार आपको प्लेस वैल्यू रखनी पड़ेगी। अगर यदि लगा है, यदि का अर्थ है कि इफ लगा है तो उसमें जरूर कुछ ना कुछ होगा। तो वैसे पूछ रहा है हॉनेस्टी की प्लेस वैल्यू यदि रखी है, फिर और आपसे किस शब्द की पूछ रहा है जिसकी 0425361 प्लेस वैल्यू उसकी हो, आपसे ऐसा प्रश्न कर रहा है। तो अगर इफ लगा है तो मतलब कह सकते हैं कि प्लेस वैल्यू वाला सवाल सोचना ही मत। रीजन है यदि का मतलब ही होता है कि वो प्रश्न आपको उसके अनुसार बताना हो। तो हॉनेस्टी किस प्रकार लिखा है देखते हैं, HONESTY ऐसे लिखा है। अब उसकी प्लेस वैल्यू लिख देते हैं 2304516, ठीक। अगर आप इस तरह से पा रहे हो तो देखोगे N का 0 हो ही नहीं सकता, O का 3 हो ही नहीं सकता, H का मतलब प्लेस वैल्यू के अनुसार नहीं है, तो जो संख्या दे रखी है उस पर हम लोग रखते हैं, ठीक। 0425361। अब इन शब्दों को हम लोग जो ये संख्या दे रखी है उसी पे लाकर रख के चेक करते हैं, अगर हमारे ऑप्शंस में मिलेगा तो सही है, नहीं मिलेगा तो नहीं सही है। तो सबसे पहले 0 की जगह N है, रखते हैं, ठीक। उसके बाद क्या दे रखा है 4 की जगह E है, रखते हैं। उसके बाद दे रखा है 2 की जगह क्या पाओगे आप H है, रखते हैं, ठीक। उसके बाद 5 की जगह आप पाओगे S है, S रखते हैं। फिर 3 की जगह पे क्या है O, रखते हैं। फिर क्या है 6 की जगह पे क्या है Y। उसके बाद 1 की जगह पे क्या है T। आप देखें हमारे ऑप्शन पे NEHSOYT है कि नहीं, आप ट्राई करते हैं। ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है, मतलब इन दोनों में नहीं हो सकता। कहने का अर्थ है कि ऑप्शन नंबर A गलत है क्योंकि इसमें Y से शुरुआत हो रहा है, ऑप्शन नंबर D गलत है क्योंकि इसमें कोई नहीं की बात कर रहा है, ठीक। NE तो ठीक है इस ऑप्शन के लिए, लेकिन SH उसके पहले आ जाए मतलब बाद में जा रहा है, तो ये भी ऑप्शन गलत है, इसको मिलाते हैं
SOYT, इसमें मैच हो रहा था हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न आपसे दे रखा है कि अगर कल के पहले का दिन जो है वो रविवार था, हम कल के पहले का दिन हम आज को लेकर मानते हैं, आज है, कल है, इधर वाला कल मतलब एस्टरडे वाला और टुमारो वाला कल, ठीक, ऐसा मान के लेके चलते हैं। तो आने वाला कल के बाद का दिन कौन सा होगा? पूछ रहा है आज के बाद का कल, ये रिलेशन दिखा रहा है आज के बाद का कल, तो इसके पहले का दिन हमसे क्या दिख रखा है? रविवार। आई एम सॉरी, थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गई, रविवार, यहाँ रविवार दिया, चलिए मानते हैं हमने, हम माना है रविवार दिए। फिर पूछ रहा है कि आज के कल का अगला दिन कौन सा होगा, मतलब यहाँ अगला जो है ये कौन सा होगा। तो आज रविवार है, इसे आप काउंट कर लें, सॉरी मिस्टेक हो गई, आप यहाँ से काउंट कर लें, रविवार से यहाँ आएंगे सोमवार होगा कल, और आज आएंगे तो मंगलवार होगा, और मंगलवार के बाद वाला कल जाएंगे जिसको टुमारो कहते हैं तो बुधवार, और उसके अगला दिन बृहस्पतिवार यानी गुरुवार। तो हमारा जो गुरुवार है वही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है MN की बहन है, RM की भांजी है, TR की माँ है, तो NT का क्या संबंध होगा? मजेदार प्रश्न है, चलिए सॉल्व करते हैं। M कितना दे रखा है? M कह रहा है N की बहन है, ठीक, M N की बहन है, ठीक। उसके बाद अगर कह रहा RM की भांजी है, यहाँ R रखते हैं, R इनमें क्या रिलेशन है? M की भांजी है, ठीक। और उसके बाद कर रहा है जो T, एक वैल्यू लेंगे, T इसकी माँ है, आप पाएंगे इसकी माँ है, ठीक। अब उसके बाद कह रहा है कि NT का क्या संबंध होगा, ठीक। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न को अच्छे से समझें। प्रश्न कह रहा है जो M है वो N की बहन है, और R जो है वो M का भांजी है, और T जो है वो R की माँ है, ठीक। और फिर NT में क्या संबंध होगा, इसमें क्या संबंध होगा? आप पाओगे कि जब ये इसकी बहन है M की, तो दोनों बहनें हैं, ए भी फीमेल है, ए भी फीमेल है, ये भी फीमेल है। अब इसको हम लोग ट्राई करते हैं, ठीक। अब देखें, क्योंकि ये भी फीमेल है, अब इन दोनों में रिलेशन हमें बताना है क्या है, फीमेल और या मेल। लेकिन इससे आपको क्या साबित हो रहा है, सुनिए। जब N इसकी भांजी है तो कह सकते हैं कि जो N है, N और R में क्या रिलेशन है? इसकी बहन है, इसकी भांजी है, तो क्या रिलेशन साबित हो सकता है R और N में? तो पाओगे आप जो R M में रिलेशन है वो मतलब R जो है इसकी बेटी हुई। बेटी कैसे हुई? क्योंकि इसकी बहन है तो इसकी भांजी है, तो यहाँ पे इसकी बेटी ही होगी, ठीक। अब आपसे कह रखा है कि इन दोनों में रिलेशन क्या। अब N और H में क्या रिलेशन होगा, सॉरी N और T में क्या रिलेशन होगा? तो आप पाएंगे जब इसकी बेटी है, मतलब इन दोनों में बेटी का रिलेशन हुआ, तो और इसकी जो मतलब ये है TR, ये इसकी माँ है, तो T जो है वो N का क्या हो जाएगा? पति हो जाएगा। रीज़न, क्योंकि इन दोनों में बेटी का रिलेशन है, फिर इसमें माँ का रिलेशन है, ठीक है ना? समझ में आ रहा है कि इसका जो बेटी का रिलेशन है N से और R में, तो कह सकते हैं कि उसकी मतलब इसकी भी ये बेटी हो सकती है, ठीक। और मतलब और कह रहा है इसकी माँ है ये T, बात समझ रहे हैं कि किसी मतलब इसकी बेटी ये है तो इसकी ये माँ है, तो जब बेटी होगी तो उसकी वो माँ होगी तो उसका पति ही होगा ना। समझ में आ रहा है बात ना, कि भैया दो लोग की बेटी होगी ना, इसकी भी बेटी ये हो रही है और फिर इसके कह रहा है जो बेटी है वो किसी की माँ है, तो माँ और पिता में क्या रिलेशन आ रहा है? पति वाला। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, हम लोग को कुछ फंसाएगा, कैसे फंसाएगा देखते हैं। कह रहा है कि यदि प्लस के अर्थ पर डिवाइड हो, प्लस की जगह हम लोग क्या रखते हैं? डिवाइड। सिंपल सी बात, जो कहे प्रश्न वही रख लो। उसके बाद माइनस के अर्थ पे इंटू, माइनस जहाँ हो वहाँ पे इंटू कर लो, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि इंटू के अर्थ पे माइनस कर लो, इंटू के अर्थ पे माइनस कर लो, और कह रहा है डिवाइड के अर्थ पे प्लस कर लो। बस यही हमारा नया रिलेशन बता दिया कि 16 प्लस, क्यों डिवाइड की जगह प्लस रखना है 8, माइनस की जगह इंटू रखना है, प्लस की जगह डिवाइड रखना है, और इंटू की जगह माइनस रखना है, सॉरी इंटू की जगह माइनस रखना है।
तो 4। अब इसको सॉल्व करें। सबसे पहले इसमें बॉड मास का रूल फॉलो होता है, आप सबको पता होगा, इसके पहले वीडियो में हमने बार बार चर्चा की है। तो इसमें सबसे पहले डिवाइड का मैटर सॉल्व कीजिए। 16 + 8 × 4, 4 नहीं सॉरी, इसको जब सॉल्व करोगे आप तो बचेगा 2, जब डिवाइड वाला सॉल्व करोगे -4। उसके बाद किसका सॉल्व करते हैं, इंटू वाला। तो इंटू वाला सॉल्व कीजिए। 16 + 8 × 2 16 -4। उसके बाद प्लस सॉल्व होता है 32 प्लस सॉरी -4। 32 में से 4 माइनस करोगे कितना बचेगा, 28। कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह के प्रश्नों को आप बेझिझक सॉल्व करिएगा, बस देख लीजिएगा जो दे रखा है प्रश्न में उसी का आप प्रश्नवाचक चिन्ह रखिएगा। आपसे 10वां और आखिरी प्रश्न दे रखा है कि चित्र दिया गया है आपको, इसमें कह रहा है कि दिखाए गए अनुसार सीट में एक बॉक्स बनाया जा सकता है। बॉक्स में के विपरीत का सतह कौन सा अक्षर होगा। ठीक, अगर हम इसको आप तोड़ दें, इसको अगर तोड़े तो पाओगे क्या, इसमें पूछ रखा के का मतलब इसका विपरीत क्या होगा। ठीक है, तो अगर इसमें देखोगे एल का रिलेशन एन के साथ बन रहा होगा, एम का रिलेशन ओ के साथ बन रहा होगा। क्यों, क्योंकि देखिए ये एक दो समूह में है, ठीक है ना। अगर आप इसको ब्रेक डाउन भी करोगे तो ये किस तरह का डायग्राम बनेगा, कुछ इस प्रकार का। ठीक, इस प्रकार का। अगर दूसरा भी बनाओगे ठीक इसी प्रकार का बनेगा, अगर ब्रेक करके मतलब ब्रेक करने वाले जो तरीके से करोगे तो। ठीक है, इसका भी डायग्राम बनाओगे तब भी यही बनेगा। अब देखिए यहाँ पे के अगर आपको दे रखा है, अगर आपको यहाँ पे के दे रखा है तो आप इसको क्या कर सकते हो, आप पाओगे एल के विपरीत एन है। देख रहे होगे कि जो हमारा एल है वो किसके विपरीत है, एन के। एम किसके विपरीत है, ओ के। और के हमारा विपरीत किसके हो जाएगा, पी के। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।